मंगल ग्रह का मेष राशि परिवर्तन 1 जून 2024 से 12 जुलाई 2024 तक मंगल ग्रह मेष राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह का हमारे जीवन में हमारे पराक्रम, हमारी ऊर्जा शक्ति और हमारे शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड है उसका विशेष प्रतिनिधित्व मंगल ग्रह ही करता है। मंगल ग्रह जब कारक होता है तो व्यक्ति के जीवन में भूमि, भवन, वाहन और तमाम तरह के लग्जरी सुख सुविधा, और मंगल जब कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में बड़े घर होने के बाद भी स्वयं के जीवन को किराए के घर में उसे व्यतीत करना पड़ता है। तो मंगल ग्रह का ये गोचर कालखंड बेहद शुभ समाज के लिए और हमारे देश के अंदर सेना, पुलिस, सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम कर्मचारियों के लिए मंगल का ये गोचर कालखंड बेहद शुभ रहने वाला है। यानी कि सेना के शौर्य का, सेना के पराक्रम का भी गुणगान करने का अवसर 1 जून से लेकर के 12 जुलाई तक हमें अवश्य प्राप्त होगा। आप गौर करेंगे अपने जीवन में, देखेंगे कि आपकी पराक्रम शक्ति लगातार ऊर्जावान हो रही है, लगातार आप पराक्रमी हो रहे हैं, तय समय से अपने कार्यों को पूरा करने में आप समर्थवान हो रहे हैं। और देश के अंदर भी कुछ ऐसे शुभ समाचार आपको मिलेंगे जो कि सेना के शौर्य और पराक्रम की, वीरता की एक नई गुणगान, नई कीर्तिमान को स्थापित करने में सहयोग करेगा। मंगल भूमि पुत्र होने के कारण से मंगल का ये गोचर कालखंड हो सकता है आपको नए भूमि, भवन या फिर गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्यों का आपके जीवन में अवसर उत्पन्न करेगा। मेष राशि से मीन राशि तक विस्तृत विश्लेषण मंगल ग्रह के यह राशि परिवर्तन का हम आपको बताएंगे। जन्म राशि के आधार पर इस पूरे राशिफल को आप समझिएगा। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं काफी समय से मंगल राहु के साथ फंसा हुआ था, अंगारक दोष बना हुआ था, और इस अंगारक दोष कालखंड का जो समय था, जो गोचर काल था मंगल का मीन राशि में, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में अचानक उनके जीवन में चल रहे सुख सुविधाओं को, कारोबार, कैरियर को, काम को प्रभावित किया था, चलते हुए कार्य में रुकावट उत्पन्न किया था। और तमाम ऐसे हमारे पास मैसेज भी आए हैं कि इस समय में लगी हुई रोजी रोटी व्यक्ति की छूट गई है, नौकरी छूट गया, कारोबार बंद हो गया, परंतु अब वो सारी संकट जो है अब यहाँ पर दूर होता हुआ आपको दिखेगा। फिर से नए सिरे से आपको शुभारंभ करने का मंगल का ये गोचर कालखंड आपको सहयोग कर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा और मंगल की युति बन जाना महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो जाएगा। ऐसे समय में आप लंबे समय से जिन कार्यों को कर रहे थे, जहां पर बारंबार असफल हो रहे थे, तो एक सफलतादायक समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। इसे आप अपने डायरी में लिख सकते हैं डेट्स को। 1 जून से 12 जुलाई तक का ये समय रहेगा। इस समय अवधि में आप देखेंगे कि आपकी पद प्रतिष्ठा का विस्तार हो रहा है। बड़ी प्रमोशन से आपके जीवन में आपकी आमदनी का विस्तार होगा। वेतन वृद्धि आपको आपके नए कीर्तिमान को स्थापित करने में सहयोग करेगा और एक प्रशासनिक पावर का विस्तार होगा। एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। यदि राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं तो आप बड़े राजनेता के रूप में अपनी यश कीर्ति को स्थापित कर सकते हैं। सेना में, पुलिस में, कहीं भी आप गवर्नमेंट जॉब में जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी एक बड़ा प्रमोशन आपको प्राप्त हो सकता है इस समय अवधि के अंदर। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल द्वादश भाव में गोचर करेगा। 12वां मंगल मांगलिक दोष उत्पन्न करता है और मांगलिक दोष के कारण से ही अचानक आपके जीवन में कुछ ऐसे जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, कुछ ऐसी आपके जीवन में आवश्यकताएं हो सकती हैं जिनके कारण से आपको बड़ी यात्रा करनी पड़े। देश विदेश यात्रा का संयोग बन सकता है और आप अपने तय समय पर कार्यों को पूरा करने में आपको सफलता मिलेगी। बड़ी इन्वेस्टमेंट के आपको अवसर मिलेंगे और ये अवसर आपके जीवन के एक बड़ी समृद्धि के निर्माण में आपको सहयोग कर सकता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर बेहद शानदार
शुभ फल प्रदान करने में आपको सहयोग करेगा। ये मंगल आपके जीवन में विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। एकादश भाव में मंगल जब होता है तो ऐसे समय में व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन, फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जीवन में जोड़ने के अपॉर्चुनिटी, अवसर मिल जाते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये बेहद शानदार रहेगा, सकारात्मक रहेगा। भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। भाई बहनों के द्वारा या फिर आपके द्वारा भाई बहनों के लिए कुछ बड़ा डेवलपमेंट्स होता हुआ आपको इस समय अवधि में अवश्य दिखेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए ये सबसे सुनहरा समय लाइफ का माना जाएगा, या फिर इस पूरे साल के अंदर मंगल का गोचर यदि देखेंगे तो मंगल आपके दसम भाव में मंगल कुल दीपक राजयोग बनाता है। ऐसे समय में ये राजयोग आपके जीवन के दशा और दिशा को बदल सकता है। ये दशा आपके जीवन के अंदर एक विशेष तरह की उपलब्धियों से आपको जोड़ सकता है, और ये दशा आपके जीवन के अंदर एक तरह से आपके कारोबार, व्यापार, पिता, पैतृक विरासत जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों को ये आपके जीवन में विस्तार करेगा। करियर के अंदर एक बड़ा विस्तार भी इस समय के अंदर आपके लिए एक तरह से अपॉर्चुनिटी आप मान सकते हैं। इसे सुनहरे अवसर के रूप में आप ले सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर भाग्य में होगा। जब मंगल भाग्य में गोचर करता है तो मंगल की दृष्टि आपके पराक्रम को मजबूत करता है। मंगल आपका कारक ग्रह होता है। मंगल की चतुर्थ भाव में दृष्टि होने के कारण से भूमि, भवन, वाहन और बैंक बैलेंस के विस्तार में आपको पर्याप्त सहयोग इस समय अवधि के अंदर अवश्य प्राप्त होगा। इस समय अवधि में आप देखेंगे कि आपके संबंध, रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, संतान की प्राप्ति हो सकती है, या फिर यदि आप महिला हैं तो आपके यूट्रस, ब्लड इन्फेक्शन जैसी महत्वपूर्ण जो जीवन में हमारे कई बार ये एक विशेष समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो उन समस्याओं का भी एक समाधान कारक समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव में मंगल का गोचर होगा। मंगल आपको अचानक आपके जीवन में नौकरी में बाधा उत्पन्न कर सकता है। अचानक आपके जीवन में अप्रिय घटनाओं का सामना करवा सकता है। अशुभ समाचारों से आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। तो मंगल को अनुकूल बनाए रखने का पूरे समय तक आपको प्रयास करना होगा। मंगल आपके पराक्रम, आपके करियर में बड़ी रुकावट का कारण न बने, इसके लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन आप जरूर करें, और हनुमान जी के दाहिने अंगूठे का जो सिंदूर होता है उसे अपने मस्तक में लगाएं। इससे आपके जीवन के अंदर आ रही बाधाओं से आपको पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए मंगल का सप्तम भाव में गोचर होना यह आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार करेगा। एक बड़ा प्रमोशन आपके जीवन में जोड़ सकता है, और संबंध, रिश्तों में, लव लाइफ में किसी भी तरह की कोई तनाव थी वो तनाव आपकी दूर हो सकती है। किसी भी तरह की कोर्ट कचहरी, न्यायालय में कोई विवादास्पद परिस्थितियों में फंसे हुए हैं तो वहाँ से भी कुछ बड़ा डिसीजन आपके पक्ष में, कुछ निर्णय बड़ा आपके पक्ष में आ सकता है। डिवोर्स जैसी समस्या में यदि लगे हुए हैं या डिवोर्स में आप एक तरह से उलझे हुए हैं तो डिवोर्स केस भी आपका इस समय अवधि के अंदर फाइनल हो सकता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव में मंगल का गोचर होना यह आपको विशेष तरह से शत्रुहंता योग आपके जीवन में बनाएगा, यानी शत्रु पर विजय, रोग, ऋण, शत्रु जैसी महत्वपूर्ण आपके जीवन की बाधाएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिल सकती है। पद प्रतिष्ठा का विस्तार हो सकता है। कई बार हम अपने कर्जे से परेशान होते हैं, लेकिन कर्जे से परेशान होने का कारण होता है कि हमारी आमदनी जितनी है कर्जा हमारा उतना ही है। जब हमारी अचानक आमदनी यदि डबल हो जाती है तो फिर कर्जा हमारा आधा हो जाता है। तो ये समय आपकी आमदनी को बढ़ाने में आपको सहयोग करेगा, जिससे आपकी समस्याएं ऑटोमेटिक छोटी हो सकती हैं और फिर आप उन समस्याओं से नॉर्मली लड़ पाएंगे, अपनी समाधान आप जरूर कर पाएंगे। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर पंचम भाव में होगा। पंचम भाव का मंगल गोचर के अंदर जब होता है तो व्यक्ति को अचानक व्यक्ति के जो रवैया होता है उसमें एक आक्रामक रवैया आ जाता है। उग्र प्रवृत्ति जो है वो व्यक्ति को थोड़ा सा प्रभावित करता है। अचानक उग्रता जो है हमारे जीवन में बढ़ा सकता है मंगल, उससे आपके संबंध, रिश्तों में बदलाव हो सकती है, तनाव बन सकता है। संतान तथा संतान प्राप्ति के लिए ये समय आपको सहयोग करेगा, परंतु कई बार सफलता जो मिलती है उसके लिए कठिन परिश्रम, मेहनत करनी पड़ती है। मंगल जब पंचम भाव में गोचर करता है तो कई बार
व्यक्ति को कठिन परिश्रम मेहनत से ही सफलता की प्राप्ति होती है। तो धनु राशि वाले हैं यदि आप, तो आप जरूर ध्यान रखें, लापरवाही से बचें। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसीलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक इस समय का सदुपयोग आपको करना होगा। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए मंगल का चतुर्थ भाव में गोचर होना। चतुर्थ भाव में मंगल विशेष तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के अवसर उत्पन्न करता है, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति करवाता है, परंतु चतुर्थ भाव में मंगल मांगलिक दोष बनाता है। तो ये कई बार हमें हमारे मेन मकसद से दूर भी करता है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सुख सुविधाएं आपकी लगातार बढ़ेंगी। इस समय अवधि में आप ज़्यादा सुख को ढूंढने की कोशिश करोगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्याएं इस समय अवधि के अंदर आपके जीवन में बन सकती हैं। तो बहुत ही सोच समझ करके कोई भी आपको रिलेशनशिप में निर्णय करना होगा, अन्यथा वो निर्णय आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर बेहद शानदार रहेगा। तृतीय भाव में मंगल गोचर करेगा। जब मंगल तृतीय भाव में गोचर करता है तो भाग्य में और आपके दशम भाव में मंगल की दृष्टि होती है, जो कि आपके जीवन में कुल दीपक राजयोग का निर्माण करता है। अनेकानेक जॉब अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं। कार्य क्षेत्र में लगातार चल रहे रुकावट का एक समाधान मिल सकता है और एक पर्याप्त व्यापारिक डेवलपमेंट्स के अवसर मिल सकते हैं। इस समय अवधि में पैतृक विरासत की भी जीर्णोद्धार कर सकते हैं, यानी कि पुराना पैतृक घर जो है उसको तोड़ के नया बनाने वाला कार्य आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। और ये सब बड़े बड़े खर्चे वाले कार्य होते हैं। अब यदि ये खर्चे आप करेंगे तो आपकी आमदनी भी आपको जरूर सहयोग करेगा, यानी कि आमदनी का विस्तार होगा। और कुछ अच्छा कार्य जब व्यक्ति करने के लिए ठान लेता है तो उसमें उसे सफलता जरूर मिल जाती है। और सफलता कई बार हमारे गोचर कालखंड में ग्रहों का शुभ प्रभाव हमारे जीवन में हो जाता है, वही हमारे लिए एक सहयोगी होता है। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर द्वितीय भाव में होगा। द्वितीय भाव में मंगल जब गोचर करेगा तो अष्टम में इसकी दृष्टि होगी। और अष्टम भाव में मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में एक तरह से आपके जीवन के समस्याओं का समाधान करने के बजाय आपको समस्याओं में और फंसा सकता है। आप अपने व्यवहार को आप रियलाइज करेंगे, समझेंगे तो आपके अंदर थोड़ी सी आक्रामक आपकी रवैया आपको दिखेगी। क्रोध का बारंबार बढ़ावा होगा और कई बार क्रोधी व्यक्ति जरूरी नहीं है कि जो निर्णय करे वो सही निर्णय हो। इससे आपके मान सम्मान में बाधाएं आ सकती हैं, समाज में आपके सम्मान में कमी आ सकती है, लोगों का व्यवहार आपके प्रति नकारात्मक हो सकता है। तो सकारात्मकता बनाए रखने के लिए मंगल का ये गोचर कालखंड को और अच्छे तरीके से यूज करने के लिए, भाग्य के उदय के लिए आपको ऐसे समय में हनुमान जी की विशेष आराधना करनी चाहिए। जब भी आप सो करके पहली बार उठते हैं तो धरती का यानी कि पृथ्वी का आपको नमस्कार करें, पृथ्वी को प्रणाम करें। और जब आप पृथ्वी का सम्मान करते हैं तो मंगल ग्रह पृथ्वी पुत्र होने के नाते मंगल की एक सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में एक्टिवेट हो जाता है और व्यक्ति अपने जीवन में बड़े से बड़े संकट का, बड़े से बड़े संघर्ष का एक समाधान चुटकी बजा के कर पाता है और अपने जीवन को सहज बना लेता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, अच्छे व्यवहार के बाद भी आपको जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लगातार कठिन परिश्रम मेहनत से भी भाग्य के उदय को अनुभूत नहीं कर पा रहे हैं, उसका आपको एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपने बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेजना चाहिए। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण आपको हम हमारे द्वारा कॉल करके बताएंगे। यदि आप अपने जीवन में या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति आपके जीवन आपको लग रहा है कि ये परेशान है, बारंबार अच्छे व्यवहार के बाद भी उसे सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप उस परेशान व्यक्ति का भी डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेज सकते हैं। या फिर आप उसे हमारे इस कार्यक्रम को शेयर कर सकते हैं, उसे आप सलाह दे सकते हैं कि आप यहाँ पर जुड़ें, जो कि निःशुल्क विश्लेषण आपको हमारे द्वारा या आपके बताए हुए व्यक्ति को हमारे द्वारा निःशुल्क विश्लेषण बताया जाएगा।
कार्यक्रम को आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम आप कमेंट में लिखें। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।